10,000 सालों बाद श्रीलंका में मिला रावण का शव, जिसे विशेष लेपन द्वारा सुरक्षित करके ममी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। और यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा हुआ है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर श्रीलंका में यह ताबूत कहाँ पर मिला। और भी कई ऐसे रामायण के सबूत जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी रामायण पर दिल से भरोसा करते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। रामायण से जुड़े रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है। माना जाता है आज भी रामायण और भगवान राम से जुड़े कई चिन्ह और सबूत श्रीलंका में मौजूद है, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है। यह स्थल भगवान श्री राम और रावण से जुड़ी कई सच्चाइयां बयां करते हैं। श्रीलंका में एक रिसर्च में दावा यह हुआ है कि करीब 50 ऐसे स्थान हैं जिनका संबंध रामायण से है, और ये सबूत उन सभी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ये कहते हैं रामायण केवल कल्पना मात्र है। इस रिसर्च के मुताबिक श्रीलंका की एक पहाड़ी पे बनी गुफा में आज भी रावण का शव सुरक्षित है। लेकिन आप विचार कर रहे होंगे कि आज से कई हजारों साल पहले प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया था, तो आज तक उसका शव आखिर किसने संभाला है? आखिर कौन रावण के उस शव की सुरक्षा कर रहा है? आखिर कौन है वे लोग जिन्हें आज भी विश्वास है कि रावण पुनः जीवित हो सकता है? ये सब कुछ नतीजा है विभीषण की एक भूल का, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जिस गुफा में रावण के शव को रखा गया है वह श्रीलंका के रेगला के जंगलों में 8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर रावण के शव को ममी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। जब आप इस रहस्य के बारे में जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। रावण के शव के ऊपर एक खास किस्म का लेप लगाया हुआ है, और इसी लेप के कारण कई हजार साल बीत जाने के बावजूद उसका शरीर बिल्कुल वैसा का वैसा दिखता है। और यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर द्वारा हुआ है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव आज भी रखा हुआ है। यह भी कहा जाता है इस ताबूत के नीचे रावण का ही बेशकीमती खजाना मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये खजाना यहाँ पर कैसे आया? आखिर रावण के शव को सुरक्षित इस स्थान पर किसने रखा? मान्यता है भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था तो उन्होंने उसके शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था। लेकिन विभीषण राजगद्दी संभालने की जल्दीबाजी में रावण का अंतिम संस्कार करना ही भूल गए और शव को वैसा का वैसा छोड़ दिया। कहा जाता है इसके बाद रावण के उस शव को नाग कुल के लोग अपने साथ लेकर चले गए, क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि रावण की मौत क्षणिक है और रावण पुनः जिंदा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने रावण के उस शव पर एक विशेष प्रकार का लेपन किया और उसे ममी बनाकर एक सुरक्षित ताबूत में रेगला के जंगलों की पहाड़ी पर रख दिया। कहते हैं रावण का कई सारा बेशकीमती खजाना भी इसी ताबूत के नीचे गाड़ा गया था। तो आपके मन में भी ये लालच जागा होगा कि क्यों ना हम उस खजाने को वहाँ से चुरा कर ले आए। तो हम आपको बता दें कि वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस ताबूत की और इस खजाने की रखवाली एक भयंकर नाग करता है, और कई सारे खूंखार जानवर रात्रि के समय इस ताबूत के आसपास घूमते रहते हैं। आज भी नाग कुल के वे लोग रावण के उस शव की रक्षा करते हैं। उनके मन में आज भी विश्वास बना हुआ है कि उनका राजा रावण
एक दिन पुनः जिंदा जरूर होगा। रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा भगवान हनुमान जी के पैरों के निशान भी देखे गए हैं। आगे वीडियो में रामायण के कुछ ऐसे चौंकाने वाले सबूत हम आपको बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर आपको भी अपनी हिंदू सभ्यता पर बहुत नाज होगा और आप किसी को भी डंके की चोट पर कह पाएंगे कि मैं एक सनातनी हिंदू हूँ। सबसे पहले बात अगर रावण के महल की करें तो लंकापति रावण के महल के अवशेष आज भी मौजूद है। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ जला दिया था। रामायण में लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम जी की पहली जीत कहा जाता है। महाबली हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां के सभी निवासी कहने लगे थे कि सेवक ही इतना शक्तिशाली है तो स्वामी की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। साथ ही सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो कर्नाटक के हम्पी शहर में स्थित है और रामायण का जीता जागता प्रमाण है। यहीं पर प्रभु श्री राम, सुग्रीव और हनुमान जी महाराज की भेंट हुई थी और यहाँ पर राम जी ने 4 महीनों का वक्त गुजारा था। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने समस्त लंका को आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण उस जगह से मिलते हैं जहां जलने के बाद आज भी मिट्टी का रंग काला पड़ा हुआ है। दोस्तों, आज के इस दौर में हम हर शहर में एक हवाई अड्डा देखते हैं, लेकिन श्रीलंका की रामायण अनुसंधान टीम ने रावण के रामायण काल के 4 हवाई अड्डे खोजने का दावा किया है। पिछले 9 वर्षों से यह कमेटी श्रीलंका के कोने कोने में छानबीन कर रही थी। यहाँ उन्हें कई जानकारी और कई अवशेष मिले हैं, परंतु पिछले 4 सालों में लंका के दुर्गम स्थानों की खोज के दौरान उन्होंने रावण के 4 हवाई अड्डे खोज निकाले हैं। रावण के पुष्पक विमान को व अन्य अलग अलग विमानों को इन्हीं हवाई अड्डों पर उतारा और यहीं से उड़ाया जाता था। अशोक वाटिका आज भी लंका में स्थित है, जहां रावण ने सीता माता को हरण करने के पश्चात कैद कर रखा था। ऐसा माना जाता है एलिया पर्वत की एक गुफा में सीता माता को रखा गया था, जिसे सीता एलिया नाम से जाना जाता है। यहाँ सीता माता का एक मंदिर भी है जिसे विरांग टोक कहते हैं और इसी स्थान को अशोक वाटिका के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, हम आपको एक ऐसे चमत्कार के बारे में बताने वाले हैं जो आपके भी होश उड़ा देगा। आप सभी जानते हैं हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के उस स्थान पर आज भी उस पर्वत का कुछ भाग मौजूद है। रामायण में संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के प्राण वापस लाने और हनुमान जी महाराज द्वारा पहाड़ उठाने के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन वहाँ पर पहाड़ के कुछ टुकड़े आज भी मौजूद है और संजीवनी बूटी उसी स्थान पर आज भी पाई जाती है। इसका उदाहरण हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है कि श्रीलंका के एक निश्चित स्थान पर जड़ी बूटियाँ अलग है और बाकी समस्त स्थान पर अलग प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हाल ही में जब श्रीलंका के समुद्र में महासुनामी आई तो सुनामी के प्रभाव से राम सेतु के कुछ पत्थर समुद्र के बाहर आकर फेंका गए और जब उन पत्थरों को पानी में डुबाया जा रहा था तो वो डूबने की बजाय तैर रहे थे और पानी में तैरने वाले ये दिव्य पत्थर साक्षात सबूत है कि रामायण एकदम सत्य है, राम सेतु एकदम सत्य है और ये प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। संपूर्ण रामायण खत्म होने के बाद अपनी पवित्रता को दिखाने के लिए माता सीता ने जिस स्थान पर अग्नि परीक्षा दी थी, श्रीलंका में आज भी वो जगह मौजूद है जिसे दिवरुम्पोला कहा जाता है। दोस्तों, रावण के शव का सुरक्षित 10 सालों से एक ताबूत में होना और रामायण के इतने सारे जीते जागते सबूत मिलना हमारी हिंदू संस्कृति के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है कि जब कुछ भी नहीं था तब भी सनातन था
और जब कुछ नहीं होगा तब भी सनातन ही रहेगा। लेकिन क्या ये सचमुच में सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। और 10 कंठी कहे जाने के कारण लोग उसके 10 सिर मानने लग गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थी। उस वक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हो सकता है रावण के 10 शीश कृत्रिम हो, जिन्हें असुरी माया का इस्तेमाल करके बनाया हो। कई लोगों ने खजाने को निकालने के लालच से उस ताबूत को हिलाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो उसे रत्ती भर भी हिला नहीं पाए और अगले कुछ दिनों में अचानक से वे लोग गायब हो गए। क्योंकि नाग कुल के लोग आज भी उस ताबूत की रक्षा करते हैं और रावण के शव को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी नाग कुल के लोगों ने ले रखी है। जिसके बाद सरकार ने भी यही फैसला किया है कि रावण की उस मम्मी को रेगला के जंगलों में उसी पहाड़ी पर ही रखा जाएगा, जहां पर वो 10,000 सालों से मौजूद है। क्योंकि अगर किसी ने भी उस ताबूत के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की तो उसका सिला बहुत भयंकर हो सकता है। भविष्य काल में आप भी जब श्रीलंका घूमने आए तो रामायण के सबूत आप अपनी आंखों से देखें। आपको भी यकीन हो जाएगा कि रामायण सत्य थी, सत्य है और सत्य रहेगी। आज की इस वीडियो से अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई है तो लाइक जरूर करिएगा और रोजाना ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं अपनी आंखों से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।